हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए मैं 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखो बच्चों, बाबा साहब का जो नाम है वो भीमराव रामजी अम्बेडकर है और इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। माता भीमाबाई और इनका जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम भीवा, भीम और भीमराव आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर और दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था। शिक्षा की मैं बात करूं तो बाबा साहब ने हाई स्कूल 1907 में, बीए 1912 में और एमए और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी इनमें की है। दुनिया में इन तीनों विषयों में पीएचडी करने वाले एकमात्र शख्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्होंने एमएससी लॉ और डॉक्टरेट की उपाधियां भी ली। कुल मिलाकर इनके पास कुल 32 डिग्री थी, जो विश्व में एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। इनका जो लाइब्रेरी थी, इनकी लाइब्रेरी में लगभग 54,000 किताबें थी। इनकी जो लाइब्रेरी थी अपने आप में एक सक्षम और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी थी। इनके पास कुल 32 डिग्री थी और इन्हें कुल 11 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ने जो अपनी पुस्तकें लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इन दोनों किताबों के ऊपर ही भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष झेले। बाबा साहब एक महार जाति से आते थे, जिन्हें सबसे तुच्छ वर्ण में रखा गया है, यानी कि सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। इन लोगों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था, मतलब इन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन इनके जो पिताजी थे रामजी सकपाल, ये एक रिटायर्ड सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी से, तो इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाकर भीमराव को स्कूल में दाखिल करा दिया। लेकिन स्कूल में दाखिल कराने के बाद इनके साथ वहां भी छुआछूत लगातार इनके पीछे लगी रही। जैसे इन्हें कमरे से बाहर बिठा दिया गया और इन्हें पढ़ाई के लिए उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया। लेकिन ये पढ़ने में इतने तेज थे कि ये बाहर बैठकर भी बहुत अच्छे से किसी चीज को रीड कर लेते थे। एक बार की बात है, जब इनके मास्टर ने इन्हें बोर्ड पर कुछ सवाल सोल्व करने के लिए बुलाया, तो वहां बैठे सभी बच्चों में भगदड़ मच गई। अपने जो खाने के टिफिन थे वो पीछे हटाने लगे और वहां से उठकर भागने लगे। तो मास्टर ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने जवाब दिया कि एक अछूत जाति का है, अगर इसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, बहुत सी घटनाएं हैं बाबा साहब के बारे में, जो उनकी जो आने वाला संघर्ष था उसकी प्रेरणादायक कहानियां बनी। बाबा साहब ने ये कहा कि तुम मुझे यहाँ पढ़ने मत दो, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आऊँगा। और एक निचले पायदान से उठा हुआ व्यक्ति दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कोलंबिया, हार्वर्ड और अन्य यूनिवर्सिटियों में पढ़कर देश का नाम रोशन किया। बाबा साहब को विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और एक सफल संपादक थे।
इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में बात कहूं तो मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये इनकी बहुत ही बेहतरीन पत्रिकाएं थी जो लगातार लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। इन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था और कहा जाता है कि जहां पर पशु पानी पी सकते थे लेकिन वहां पे एक अछूत या दलित पानी नहीं पी सकता था। तो महाड़ सत्याग्रह इसी के विषय में चलाया गया था कि सभी को पानी का बराबर अधिकार मिले। एक बार 1933 की बात है, जब भारत के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर 500 ग्रेजुएट व्यक्तियों के बराबर हैं और इन्होंने कहा कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति या अंबेडकर जैसे व्यक्ति इस दुनिया में गिनती के होते हैं, परसेंटेज के नहीं। यानी कि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, गिनती की होती है, परसेंटेज की नहीं। और बाबा साहब का एक वक्तव्य बहुत ही प्रचलित है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। यानी कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दौड़ेगा। बाबा साहब 24 सितंबर 1932 को गांधी और बाबा साहब के बीच पुनः पैक्ट हुआ जो यरवदा जेल में संपन्न हुआ और समय रहा था शाम 5 बजे का। बाबा साहब को अनेक उपाधियां दी जैसे बोधिसत्व, भारत रत्न, सिम्बल ऑफ नॉलेज, नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार के अन्य उपाधियों से बाबा साहब को नवाजा गया और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को इनके घर दिल्ली में हो गया और इनका पार्थिव शरीर निजी विमान से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनके अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। देखो दोस्तों, बाबा साहब के बारे में अगर मैं आपको 2 घंटे भी बताऊं तो वो भी कम है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बाबा साहब के बारे में आपको जाननी चाहिए। और बाबा साहब ने दलितों के लिए ही नहीं, पूरी सब मानव जाति के लिए कार्य किया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। देखो भैया।